हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो जैसे कि लगातार संख्याएं आ रही हैं और उन्हें घात के रूप में बदलना है। ये बहुत नॉर्मली सवाल है, लेकिन कभी कभार जिन्हें मैथ नहीं आती है उनके लिए ये कन्फ्यूजन भरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा आप वीडियो देखिए। इसमें एलसीएम और एचसीएफ की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सवाल देख लेते हैं। इसमें 12 12 12 12 12 कितने बार 12 है, आपको ये बात देखनी है। 1 2 3 4 5 और 6 को घात रूप में बदलना है, इसको घात के रूप में बदलना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इन संख्याओं को गिन लेना है। ठीक है, जो भी संख्या गिनेंगे, जितनी संख्या उतनी घात, जितनी संख्या उतनी घात। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 संख्याएँ हैं तो फिर 6 घात जाएगा। और किस पर जाएगा? 12 पे 6। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको घात के रूप में पता चल गया कि 12 की घात 6 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर इस तरीके से भी आपको लिख के आ गया और बताया और ये कहा गया कि आप इसे संख्या में बदलिए, तो आपको क्या करना है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 1 2 3 4 5 और गुणे 12, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो भी आंसर गुणा करने के बाद आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग ये लिखते हैं। कोई भी गुणनखंड होंगे किसी भी तरीके से, और ये फ़ायदा तब करता है, इन सब का फ़ायदा तब होता है जब आप एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, या फिर एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको गुणनखंड तरीके से एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी गुणनखंड इस तरीके से आ रहे हैं, किसी संख्या के जो गुणनखंड हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 की घात 2 लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा 3 की घात 2 लिख दिया, गुणे 2 की घात 2 लिख दिया। मान लेते हैं इस तरीके से कोई संख्या है और उसके कोई संख्या है और उसके गुणनखंड इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, और एक संख्या और दे दी गई है, क्योंकि दो संख्या होंगी तभी तो एलसीएम, दो या दो से ज़्यादा होंगी तभी तो एलसीएम एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 5 की घात 10 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए 2 की घात 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 17 लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम लिख देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। ठीक है, आपने तो गुणनखंड करके रख लिए। ठीक है, 5 कितनी बार आया वो लिख लिया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है ना, ये घात पता चलती है कितनी बार 3 आया है। ये जो 2 लिखा है ये 5 2 बार आया है। ठीक है, इसे आप आधार बोलते हैं और इसे घात बोलते हैं। ये आधार हो गया, ये घात हो गया, ये आधार हो गया, ये घात हो गया। ठीक है ना, तो कभी कभार क्लास 6 7 8 वाले सवालों में आ जाता है ये कि घात बताइए, आधार बताइए, बहुत सिंपल सा बहुविकल्पीय में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में जब भी होगा तो आप लिख लीजिए बड़ी घात देखते हैं, बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, इसमें जो जो बड़ी घात होगी वो देख लेंगे। ठीक है, और सभी को लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है ना, लेकिन बड़ी घात कौन सी है, 10 है। ठीक है, तो हम लोग 5 की घात 10 ले लेते हैं, गुणे यहाँ पे अब हम लोगों को क्या आ रहा है, बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे घात 1 मानी जाती है ऊपर, तो यहाँ पे बड़ी घात क्या हो रही, 3 की घात 2। ठीक है, गुणे लगाएंगे, यहाँ पे बड़ी घात कौन सी हो रही, 2 आ रहा, 2 आ रहा, तो ये भी एक सिमिलरिटी है। तो एलसीएम में ऐसे ही तो निकालते हैं, जो सिमिलर होते हैं और जो बड़ी घात होती है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड में एलसीएम में आप घात में लिखेंगे तभी आपको अच्छे से सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 की घात 6 आ जाएगा, लेकिन 17 का क्या, 17 भी लिखा जाएगा। याद रखना दोस्तों, एलसीएम में सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो गुणा होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 5 बार 10 लिखिए, 3 बार 2 लिखिए, और 3 बार 2 नहीं, 3 2 बार लिखिए। ठीक है, और 2 लिखिए 6 बार, और 17 लिखिए, और सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, इतना बहुत सादा सवाल है। एचसीएफ में देखिए दोस्तों, एचसीएफ में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात 6 है। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात 7 है, और यहाँ पे 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या, कोई भी संख्या है उसका हम लोगों ने गुणनखंड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गुणनखंड विधि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि भाग विधि तो सीधी सी बात है, इस तरीके से एचसीएफ निकलती है, एचसीएफ में भाग विधि इस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 की घात 8 लिखेंगे। ठीक है, 3 की घात 2 लिखेंगे, और 7 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो कॉमन नंबर होगा वही आएगा। और याद रखना, एचसीएफ में छोटी घात देखी जाती है, एचसीएफ में छोटी घात देखी जाती है। ठीक है,
एचसीएफ में छोटी घात देखी थी, तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, यानी कि यहाँ पे मिलान हो रहा, मिलान भी देखना है और छोटी घात भी देखनी है। तो यहाँ पे मिलान देखा और फिर छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 6, ठीक है। यहाँ पे गुणे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 2, यहाँ पे लगाया, गुणे लगाया। अब यहाँ पे ये जो मिलान है ये मिलान नहीं हो रहा क्योंकि 5 अलग है 7 अलग है, इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे और वही लिखेंगे जो घात छोटी है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणे 6 बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखेंगे 3, ठीक है। और गुणा करके जो आएगा वो HCF आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही सब होता है। और नॉर्मली चीज़ें जो जिनको मैथ छोटी से छोटी नहीं आती उनको ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आपको शायद हो सकता है कि मैथ बहुत अच्छे से आती हो, लेकिन इन सब चीज़ों में उन लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जिन्हें मैथ नहीं आती, ठीक है दोस्तों। मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ जिन्हें मैथ नहीं आती है, और जिन्हें आती है प्रैक्टिस के लिए आप उन लोग वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक और बात है, यहाँ पे मैं सुपर टेट की सीरीज चला रहा हूँ, सुपर टेट के सारे सवाल मैं लगवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 6, 7, 8 की मैथ भी लगवाऊंगा। आने वाले टाइम में आपको हिंदी के फ्री नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।